कैसे जयवंत होंगे, डर पर हम कैसे विजय प्राप्त करेंगे, फतेह प्राप्त करेंगे। और इन सब बातों के लिए मुझे आपको बताना है, खुदा का कलाम यही हमें हर परिस्थिति में जयवंत करता है, क्योंकि जब उसके वचन पर हम ईमान रखकर चलते हैं तो वचन हमें ढाढ़स देता है, वचन हमें सामर्थ देता है, वचन हमें अभिषेक करता है। और उसी के कारण हम जो आंखों से दिखने वाली बात है उस पर नहीं, तो जो अदृश्य परमेश्वर है उस पर ईमान रखते हैं, क्योंकि जो असंभव को संभव करता है, हर हालात को बदलता है। हालेलुया। थोड़ी देर पहले मैं मध्य प्रदेश के माऊ बोल के एक जगह है, वहां पर बिलीवर्स फेलोशिप जो है, सत्संग बिलीवर फेलोशिप, और हमारे बहुत ही प्रिय लोग वहां पर है। तो जस्ट वो प्रचार खत्म करके मैं इमीडिएट आज अपनी लाइव सेशन में आया हूँ। तो थोड़ा आवाज साथ नहीं दे रहा है, कोई बात नहीं, आप दुआ कर रहे हो और परमेश्वर अगुवाई कर रहा है। निश्चय हम आपके लिए हरदम मौजूद है। फिर से कहना चाहता हूँ कि ये जो थोड़ा समय वचन का है, वचन से ही आप बने रहो, क्योंकि मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, नाम लेकर भी बता सकता हूँ, कि जो लोग थोड़ा समय यहाँ पर, थोड़ा समय किसी प्रॉफिट की लाइन पर, थोड़ा समय किसी सेवक के पेज पर, थोड़ा थोड़ा यहाँ वहाँ का खाके कुछ होने वाला नहीं है। आपको एक ही घर का, एक ही जगह का खाना पड़ेगा, नहीं तो ये मिक्स फूड क्या करेगा पता है? जैसा डॉक्टर कहता है कि अलग अलग चीज खाने से फूड पॉइजन हो गया, वैसे आपके आत्मा में भी फूड पॉइजन हो सकता है। इसलिए बहुत सारे लोग दोहरी लाइफ जीते हैं। वो किसी प्रॉफिट के पास भी प्रेज़ लॉर्ड हालेलुया करते रहते हैं, यहाँ पर वहां पर दिन भर यही चलता है कुछ लोगों का। कोई बात नहीं, अब ये आदत से मजबूर है लोग, उसको कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मैं मैसेज जो भी 10-15 मिनट का दे रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि अगर आपको मैसेज सुनना है तो शुरुआत से बने रहो। अंत आपको केवल चमत्कार को नमस्कार करना है, प्रार्थना करनी है, तो आप 15 मिनट के बाद भी ज्वाइन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन अगर यहाँ पर आप रुके हो तो अंतिम घंटे तक, अंतिम क्षण तक आपको वचन सुनना होगा, क्योंकि बिना वचन सुने हम प्रार्थना में नहीं जाएंगे। और आपको आपकी प्रार्थना विनती भेजनी है, वो खत्म होने के बाद जब हम अनाउंस करेंगे तब आप दे सकते हो। लेकिन मुझे आपको फिर से एक बात बताना है, जो लोग अभी भी ये झूठे भविष्यवक्ताओं के पीछे भाग रहे, भविष्यवाणी करने वाले, केवल अपनी एक अलग तरीके की छाप डालने वाले, केवल बड़ी बड़ी बात बोलने वाले, ये किधर गए लोग? जाओ उनको लेकर कोविड सेंटर में, लोगों को चंगाई की जरूरत है। ये लोग अभी भी आप लोगों को भरमा रहे, तो उनके ये बहेलियों के भरमाने वाली बातों में मत आओ। वचन है जहाँ पर सही शिक्षा है वहां पर रुको। केवल इसको उसको खुश करने के लिए प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया के कमेंट्स देते वक्त आपका समय बर्बाद मत करो। तो आइए हम कल जहाँ पर रुके थे कि क्या कहता है कालेब, जब एक डर का माहौल था, और इसके लिए हमने जो आधार लिया था, सूखा हुआ हाथ का व्यक्ति चंगा कब हुआ? जब वो उठा। आपके जीवन में बरकत सुखी है, जीवन की शांति सुखी है, आपके परिवार का आनंद सुखा हुआ है, आपके घर में नाना प्रकार की समस्या है, बीमारी की वजह से चंगाई सुखी हुई है, तो आपको उठना है। और इतिहास गवाह है, जो उठा उसका ही जीवन बदला है। अगर कसदियों के देश से अगर इब्राहिम नहीं उठता था तो वो प्रतिज्ञा के देश में नहीं जाता था। अगर नूह उन हालातों में अगर खुदा की बात सुनकर जहाज बनाने के लिए नहीं उठता था, तो आज आप और मैं इस दुनिया में नहीं आते थे। जो उठा उसने इतिहास रचा है। तो हम 5 प्रकार की जमीन देख रहे। मनुष्य ज्यादा से ज्यादा आज की डेट में डर की भूमि पर बैठा है। तो डर की भूमि पर से कैसे उठना है? हमने मूसा का जीवन देखा है, अभी कालेब को देख रहे हैं। जब ये 12 जासूस जब आए तो 10 जासूसों ने नकारात्मक खबर लाई
शायद आपके लिए भी खबर होगी, आपका रिपोर्ट पॉजिटिव है, आपके परिवार का कोई रिश्तेदारी में कोई बीमार है, कोई सीरियस कंडीशन में है, कोई चला गया है। ये सारी खबरों ने क्या आपके मन को कच्चा किया है? परमेश्वर के लोगों, मैं फिर से कहना चाहता हूँ, यीशु पर ईमान लाने वाले लोगों, आपको डरना मना है। अगर आप यीशु पे विश्वास करते हो तो डर के आगे आपके लिए जीत है। तो आपको इन हालातों में, इन परिस्थितियों में खुदा के कलाम पर एक बात मैं आपको थोड़ा सा वचन में जाने से पहले, आपके लिए वचन लाभदायक क्यों होता नहीं, उसका एक कारण मैं आपको इब्रानी के पत्र से, इब्रानी का जो किताब है नए नियम में, वहां पे एक जवाब हमें मिलता है कि हम वचन सुनते हैं लेकिन वचन हमारे लिए फायदेमंद क्यों नहीं होता। तो उसका जवाब इब्रानी का 4 अध्याय वचन 2, इब्रानी 4:2 मराठीत वाचा। कारण क्योंकि त्यांच्यासारखी आपल्यालाही सुवार्ता सांगण्यात आली आहे। उनके जैसा मतलब इजराइलियों के जैसा। इजराइलियों को क्या सुसमाचार था कि मूसा तुम्हें छुड़ाकर यहोशू के द्वारा वाचा के देश में, प्रतिज्ञा के देश में या प्रॉमिस लैंड में लेकर जाएगा। ये सुसमाचार था। हमारे लिए भी सुसमाचार इसी प्रकार का है कि यीशु के द्वारा हम सियोन देश, जो प्रतिज्ञा का देश है, वहां पर उद्धार के द्वारा जा सकते हैं। आगे, परंतु ऐकलेले वचन त्यांना लाभदायक झाले नाही। परंतु जो सुना हुआ वचन था, बाइबल यहाँ पे कहता है, सुना हुआ वचन उनके लिए लाभ का न हुआ। क्यों? कारण क्योंकि त्यांचा ऐकणाऱ्यामध्ये, क्योंकि उनका सुनने वालों में विश्वासाबरोबर वचन के, विश्वास के साथ संयोग झाला नाही। विश्वास के साथ वचन का संयोग हुआ नहीं। हालेलुया। हालेलुया। अभी आपको आपका विश्वास और जो वचन आज आपको आया है, क्या वचन आया है? डरना मना है। कौन सा वचन आया है? 2 तिमोथी 1:7। खुदा ने आपको और मुझे डर की नहीं तो सामर्थ की आत्मा दी है। तो आपको इस वचन को आपके विश्वास के साथ आपके मन में लाकर बिठाना है। मैंने ठीक से पढ़ा नहीं, मैं पढ़कर फिर से बताना चाहता हूँ आपको। इब्रानी 4:2, क्योंकि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया है, पर सुने हुए वचन, एक वचन नहीं है, सुने हुए, सुना हुआ नहीं, सुने हुए वचन, अनेक वचन, सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ न हुआ, क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। आज प्रॉब्लम क्या है? आपका मन कहीं ना कहीं चंचल है, कहीं ना कहीं घूमते रहता है। आपके मन, आप लाइव सेशन में हो लेकिन मन में कुछ अलग ही विचार चल रहा है। मन में विश्वास के साथ वचन जब तक बैठता नहीं, तब तक वो आपको आशीष के क्षेत्र में, बरकत के क्षेत्र में, चंगाई के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में, आनंद के क्षेत्र में लाभदायक नहीं होता है। आज वचन दिमाग में, लेकिन विश्वास के साथ जिसके मन में है, वही वचन जो जिंदा है, वो उसके लिए डर की हालात में भी उसको जीत देती है। हालेलुया। आपकी परिस्थितियां क्यों नहीं बदल रही? आपके जीवन में काम क्यों नहीं हो रहा? वचन फायदेमंद क्यों नहीं हो रहा? वचन सुन रहे, भारी भारी वचन सुन रहे। कुछ लोग तो किसके किसके प्रचार सुनते, दिन भर इसका प्रचार, इसका प्रचार, इसका थोड़ा, उसका थोड़ा। लेकिन ये थोड़ा थोड़ा क्या है? केवल इधर है। इसलिए मैं कहता हूँ, एक ही जगह पे सुनो और विश्वास के साथ मन में इस तरीके से बिठाओ, क्योंकि बाइबल कहती है उनके लिए लाभदायक नहीं हुआ क्योंकि वचन मन में नहीं बैठा। हमारे लिए लाभदायक कब होगा? जब हम विश्वास से वचन को मन में बिठाएंगे, तो वो वचन मुझे हियाव देते रहेगा, वो वचन मुझे प्रोत्साहन देता रहेगा, वो वचन मुझे सामर्थ देता रहेगा, वो वचन मेरे निराशा में मुझे आशा देता रहेगा, वो वचन मुझे ताकत देता रहेगा। और एक दिन वही वचन रिजल्ट लेकर आएगा। मुझे शांति चाहिए, आनंद चाहिए, बरकत चाहिए, कुव्वत चाहिए, सामर्थ चाहिए, मुझे परिणाम लेकर मुझे लाभदायक होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज लाभदायक क्यों नहीं है?
क्योंकि हमने केवल सुना, यहाँ से सुना या वहां से छोड़ दिया। कुछ लोग तो बहुत सुनते हैं, सभी जगह का सुनते। मुझे हंसी आती है ऐसे लोगों पे। मैं किसी का न्याय करने नहीं बैठा हूं, मुझे पता है वो लोग। ऐसे भी लोग हैं कि जो लोग केवल यहाँ वहां घूमते रहते। ये घूमने का स्वभाव किसका है पता है आपको? आयुब की किताब की शुरुआत में जब शैतान को परमेश्वर पूछता है तू कहां से आ रहा है, वो कहता है मैं इधर उधर घूम कर आया हूं। कुछ लोग भी अलग अलग लाइव स्टेशन में घूम के आते। मैं जरूरी नहीं कहता हूं कि इसी लाइव स्टेशन में आओ, लेकिन एक वक्त पे एक ही खाना खाओ और जल्दबाजी मत करो। प्रभु के ऊपर डिपेंड रहो, प्रभु से मांगो प्रभु मैं क्या करूं, आज कैसे चलूं, किस तरीके से जीवन जियो। नहीं तो जिंदगी भर आज हमारी हालात बदली हुई नहीं है तो दूसरे के हालात क्या बदलेंगे। हमारे परिवार में शांति नहीं है तो दूसरे के परिवार को शांति क्या देंगे। इसलिए पहले खुद तैयार हो जाओ, खुद के लिए लाभदायक हो जाओ, फिर दूसरे के लिए लाभदायक बनो। आज देखो मेरा गला काम नहीं कर रहा है, आज देखो मैं बात करने की हालात में नहीं हूँ, लेकिन मेरे अंदर वो बोझ खुदा ने रखा है, मैं सारा महिमा उसको देता हूँ। आज सुबह मैं राजस्थान वालों के साथ जूम मीटिंग पर था, कंटिन्यूसली फोन पे प्रार्थना के लिए था। शाम को मध्य प्रदेश वालों के साथ था, अभी आपके साथ हो। ये क्यों हो रहा है? खुदा का अनुग्रह, बाकी मेरे पास कुछ अच्छा नहीं है। उस अनुग्रह में रहो तो खुदावन आपको आपकी बुरी दशा में भी इस्तेमाल करेगा, लेकिन पहले आप सही दशा पर आओ। कुछ लोग बहुत जल्दबाजी करते हैं और कुछ अलग ही काम कर देते हैं। यहाँ पे जब डर का माहौल छाया था, सारे इजराइल डर में बैठे हुए थे, मातम मनाने की दिशा में थे, क्योंकि खबर आई देश अच्छा है लेकिन वहां पे अनाक की वंश जैसे राक्षसी लोग हैं, वहां पे उनके ऊंचे ऊंचे गढ़ है, हम उनके सामने चींटी के समान है। मतलब अपने आप को क्रिटिसाइज करना। मुझे आपको बताना है, इस सोच से आपको बाहर पड़ना है, इस सोच से आपको बाहर निकलना है। अब आपको कालेब की नहीं, बाइबल कहती है कालेब ने वहां पर मूसा के सामने लोगों को चुप किया, लोगों को चुपचाप बिठाया और कहा हम अभी के अभी इस देश पर आक्रमण करके हम जीत हासिल कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। अगर वो परमेश्वर रास्ते में अगर नाना प्रकार के राजाओं पर हमें जयवन कर सकता है, रास्ते में हमें चट्टान से पानी पिला सकता है, हमें मिस्र की सेना को डुबोते हुए दिखा सकता है, हमें आसमान से मन्ना खिला सकता है, हमारे जीवन में वो काम कर सकता है, तो वही परमेश्वर आज हमारे साथ है। कैसे साथ था पता है? दिन में मेघ स्तंभ, वो बादल का खंबा, रात में अग्नि स्तंभ, वो आग का खंबा, वो प्रेजेंस उनके साथ था, वो हुजूरी उनके साथ थी। सब लोग डर की ओर देख रहे थे, सब लोग आई हुई खबर पर, बुरी खबर पर ध्यान लगा रहे थे, लेकिन एक व्यक्ति था, वो शायद रात का समय था, वो आग के खंबे की ओर देख रहा था और महसूस कर रहा था खुदावन हमारे साथ है। और उसी हियाव से सबको कहता है चुपचाप बैठो, कीप क्वाइट, शांत बैठो, हम अभी क्या भी उस देश पर चढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि हम करने में शक्तिमान है, क्योंकि हमें डर की नहीं तो सामर्थ्य की आत्मा दी है। क्या आज कौन सी बात से आप खौफ खाए हो, डरे हुए हो, आपका मन कच्चा हुआ है, आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है, कुछ मत करो, लेकिन विश्वास से कहो यहोवा मेरा चौपान है, He is my almighty God, I have El Shaddai hand, मेरे पास सर्व समर्थी हाथ है, जिस हाथ के नीचे मैं सब कुछ कर सकता हूँ, उसकी महिमा मेरे साथ है। कालेब कहता है कि देखो अभी क्या अभी हम जाएंगे। इस बात से क्या हुआ पता है? परमेश्वर मूसा को कहता है कालेब के बारे में, और इस बात का प्रतिफल क्या मिला है पता है आपको? मैं बार बार कहता हूँ, डर के आगे जीत है, डरना मना है, उसका प्रतिफल देखकर हम प्रार्थना में जाएंगे। आइए उसी गिनती का 14 अध्याय जहाँ पर हमने कल का संदेश रोका था, देखो क्या हुआ। 14 अध्याय और वचन 24 में मूसा को कालेब के बारे में परमेश्वर क्या कहता है? तथापि माझा सेवक कालेब याची वृत्ती निराळी आहे आणि मला तो पूर्णपणे अनुसरला आहे, हाँ, म्हणून ज्या देशात तो
हाँ त्या देशात मी त्याला नेईन व तो देश त्याच्या वंशजांना वतन होईल. आगे का वचन भी क्या कहता है, बहुत सुंदर वचन है. अमलेकी व कनानी अमालेकी और कनानी यांची वस्ती हाँ तळपटीत असल्यामुळे हाँ त्या वळसा घेऊन ओके कारण ओके 24 वचन में संगे मराठी में नहीं दिया है वो. परंतु इस कारण मेरे दास कालिब के साथ और ही आत्मा है. देखो मैं यहाँ पे कुछ बातें कालिब के जीवन से बताना चाहता हूँ. और ये आत्मा मतलब वो आत्मा जो लाखों लोग डर की भूमि पर थे, लेकिन एक व्यक्ति खड़ा रहता और कहता है अभी के अभी हम कनान के ऊपर चढ़ाई करते हुए फिर अनाकी वंशी हो या अमालिकी के बड़े बड़े गढ़ हो, शत्रु का कितना भी बड़ा वहां पे वो माहौल हो, लेकिन अभी क्या अभी हम जयवंत हो सकते हैं. कहो ये कोविड-19 के ऊपर अभी क्या अभी हम जयवंत हो सकते हैं. अगर कोई ऑक्सीजन लेवल कम होने से एडमिट है, कहो अभी क्या अभी मेरा ऑक्सीजन लेवल बढ़ सकता है. अगर किसी की इम्यूनिटी पावर है कम है, उसको कहो कि अभी क्या अभी यीशु के कोड़े खाने से मेरी इम्यूनिटी पावर बढ़ सकती है. ये और ही प्रकार की आत्मा आज आपको चाहिए. आज लोगों के अंदर अलग ही प्रकार की आत्मा है जो हियाव कम रखती है लेकिन डर ज्यादा रखती है. डरपोक आत्मा, ये डरपोक आत्मा नहीं चाहिए खुदावन को. कालिब के जैसे मूसा को कहता है और भी प्रकार की आत्मा है. दूसरी बात वो कहता है और उसने पूरी रीति से मेरा अनुकरण किया है. क्या आपने खुदा का आधा अनुकरण किया है या अनुकरण किया ही नहीं है, या आपने इन हालातों में खुदा के वचन पर ईमान रखकर यह विश्वास जताया है प्रभु मुझे विश्वास है तू मुझे कभी ना छोड़ेगा. अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है, तू मेरा है. वो कभी ना छोड़ेगा, वो कभी ना ठुकराएगा. वो मेरा है, वो मेरा है. मैं यहाँ पे आपको कालेब के 3 प्रतिफल बताना चाहता हूँ. प्रतिफल नंबर 1, उस हालात में ना यहोशू बोला ना मूसा बोला, लेकिन खुदा के पास से 3 प्रकार की गवाही कालेब के लिए मूसा के पास आई. आज वो गवाही आपके पास आनी चाहिए. उस गवाही पर आप जीना चाहिए. खुदावन कहता है मूसा, कालेब में और एक प्रकार की आत्मा है. वो और प्रकार की आत्मा क्या है पता है? जैसे लाल समंदर के पास जैसे लोग तेरे खिलाफ कुड़कुड़ाए थे ना, जैसे तूने कहा था चुप रहो यहोवा तुम्हारे लिए लड़ेगा, चुपचाप रहो यहोवा की नजात के काम देखो, उसके अंदर भी तेरे जैसी और ही आत्मा है जो चुपचाप करते कहता है हम अभी के अभी जाकर लड़ सकते हैं. दूसरी बात वो कहता है वो पूरी तरह से मुझे अनुकरण करता है. आज इन हालातों में कुछ लोग हैं पूरा अनुकरण नहीं कर रहे, थोड़ा थोड़ा ही कर रहे. कुछ लोग डर में है, कुछ लोग दोष भावना में है, कुछ अपनी सोच में, कुछ लोग अविश्वास में है. और तीसरी बात वो क्या कहता है देखो, मैं उसको उस देश में जिसमें वो आया है पहुंचाऊंगा और उसका वंश उस देश का अधिकारी होगा. आमीन. उसका वंश उस देश का अधिकारी होगा, गुलाम नहीं होगा. 3 बातें हैं. और ये आत्मा पूरा अनुकरण. और तीसरी बात, आज अगर इन हालातों में सरिता अग्रवाल है, दिलीप सागर है, आज जो भी भाई बहन जो मुझे देख रहे हैं, शीतल बैरो है, आज इन हालातों में आप भी इस और ये आत्मा में, संघर्ष करने वाली आत्मा में, हियाव रखने वाली आत्मा में, सामना करने वाली आत्मा में परमेश्वर को पूरी तरह से अनुकरण करोगे तो आपकी आने वाली नस्ल गुलाम नहीं होगी, नौकर नहीं होगी, तो अधिकारी होगी. हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड. आप वे लोग हैं जो इस पीढ़ी में अगर इस सामर्थ्य और ये आत्मा में चलोगे, पूरी तरह से हालात के सामने घुटने नहीं टेकेंगे, डर में जीवन नहीं जिएंगे, पूरी तरह से यीशु को अनुकरण करोगे, आपकी आने वाली आगे की नस्ल अधिकारी बनेगी. आपकी आने वाली नस्ल
लीडरशिप में रहेगी। आपके आने वाली नस्ल परमेश्वर के अनुग्रह में लोगों के ऊपर ओवरकम करेगी, लोगों को सहायता करेगी, लोगों को दिशा दिखाएगी। आपके आने वाली नस्ल किसका मार्गदर्शन नहीं लेगी, आपके आने वाली नस्ल के पास लोग मार्गदर्शन लेने के लिए आएंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और उसका जिंदा सबूत मैं आपको देना चाहता हूँ। पहला सबूत आपको मिलेगा वही गिनती का 14 अध्याय और वचन 29 और 30 में आपको मिलेगा। देखो वचन कहता है, मूसा इस्राएलियों को क्या कहता है, देखो तुम्हारे शव मतलब तुम्हारी डेड बॉडीज इसी जंगल में पड़े रहेंगे और तुम सब में से 20 वर्ष के या उससे अधिक आयु के जितने गिने गए थे और मुझ पर बुड़बुड़ाते थे, मतलब 20 वर्ष के ऊपर जितने भी लोग हैं जिन्होंने ये 10 लोगों की खबर सुनकर जो मूसा के ऊपर बुड़बुड़ा रहे थे, जिन्होंने अविश्वास की बात की थी, जिन्होंने लोगों का हियाव तोड़ने की बात की थी, उनके शव इधर ही जंगल में पड़ेंगे और उनकी डेड बॉडीज उधर ही जंगल में पड़ गई। बाइबल यहाँ पे कहती है, उनमें से यपुन्ने का पुत्र कालेब और नून के पुत्र यहोशू को छोड़ कोई भी उस देश में न जा पाएगा। आमीन, हालेलुया। ये पुख्ता सबूत है। यहोशू और कालेब ये 2 लोग जो मिस्र से निकले थे ना, पुराने लोग, मूसा भी नहीं गया, हारून भी नहीं गया, यहोशू और कालेब ये 2 ही लोग यरदन से पार गए, मूसा भी नहीं जा पाया। आज मुझे आपको बताना है, आपको उस कालेब की आत्मा में जो संघर्ष करने वाली आत्मा, हियाव ना छोड़ने वाली आत्मा, परिस्थिति के सामने घुटने ना टेकने वाली आत्मा, डरने वाली ना, किसी भी बातों से ना डरने वाली आत्मा, हिम्मत वाली आत्मा और वचन के अनुसार परमेश्वर को पूरा अनुकरण करने वाली आत्मा यहाँ पे दिया है कि कालेब और यहोशू यही 2 लोग जो मिस्र से निकले थे और 20 साल के अंदर के लोग नया जनरेशन लेकर कालेब और यहोशू ये 2 लीडर की अगुवाई में वो कनान में यरदन पार करके गए। हालेलुया। ये एक सबूत आपके सामने है। आज कौन कालेब की आत्मा में जीना चाहता है? जो डर गया, समझो मर गया, जिनकी डेड बॉडीज इस डायलॉग के ऊपर जंगल में पड़ी, उनके शव जंगल में पड़े। किसके शव पड़े? जो डरे इसलिए उनके शव जंगल में पड़े। लेकिन जिन्होंने डर का सामना हियाव से किया, उनको डर के आगे जीत मिली, वो यरदन को पार करते हुए प्रतिज्ञा के देश में, वाचा के देश में, प्रॉमिस लैंड में जय जयकार करते हुए प्रवेश किए। हालेलुया। अगर आपको भी हर दिन जय जयकार के साथ, आनंद के साथ अगर प्रवेश करना है तो परमेश्वर के लोगों यहाँ वहाँ की बातों में समय मत बिताओ। केवल कुछ लोगों की भविष्यवाणियां सुनने के लिए मत जाओ जहाँ पे वचन का ताजा मानना है, तगड़ा वचन है, फ्रेश रेवलेशन है, शुद्ध वचन दिया जाता है जो तुम्हारी आत्मा में एक सामर्थ लेकर आता है। वो सामर्थ आज भी आपको परीक्षा की यरदन से वचन दत्त देश में, प्रतिज्ञा के देश में, वाचा के देश में सही सलामत पहुंचाता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद करे इस कलाम के द्वारा आपको और ये आत्मा मतलब संघर्ष करने वाली आत्मा, डर के आगे जीत है उस विश्वास की आत्मा, परिस्थितियों के सामने झुकने वाली नहीं तो परिस्थितियों के ऊपर जय प्राप्त करने वाली आत्मा जो कालेब के भीतर थी वो आपके भी भीतर काम करे। और सेकेंड थिंग, हालात कुछ भी हो, हालात को पूरी तरह से अनुकरण करने वाले नहीं तो वचन को मन में बिठाकर खुदा की हुजूरी को देखकर पूरी तरह से खुदा को अनुकरण करने वाले आत्मा, जिसके द्वारा आपके आने वाला वंश अधिकारी बने, लीडर बने, उस अनुग्रह से खुदावन आपको चले। इस वचन के द्वारा खुदावन ने आपको छुआए तो इस मैसेज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर